नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के सेवखरी गांव में हूं। यहाँ मैं राजकुमार भैया के पपीते के प्लाट पर हूं और इसके पहले भी 2 बार वीडियो में बना चुका हूं। तो आज का डेट है 19 अप्रैल 2025। तो आज का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और भैया से जानकारी लूँगा कि इस समय बाज़ार भाव क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले भैया अपना परिचय देते हुए और जानकारी प्रदान करें। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार, गांव शिवखरी, पोस्ट केकराही, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जी, तो सबसे पहले आप ये बतावें कि इस समय रेट का चलत हो। इस पपीते का हमारे लोकल मार्केट में रेट 25 रुपए से 34 रुपए तक बिक रहा है। 25 रुपए से 34 रुपए प्रति किलो। अरे वाह, क्या बात है, जबकि ऐसी उम्मीद नहीं थी आप लोगों को। हाँ, अभी मान लीजिए कि 25 रुपए से नीचे नहीं बिका है। एक दिन ऐसा समय आ गया, किसी कारणवश मंडी बंदी थी। हाँ। उस दिन जो है कि आनंद फानन में हम लोग घर से बेचे तो 20 रुपये का बेचे हैं। अच्छा, घर से। अच्छा। लेकिन वो भी एक पिकअप बेचे हैं। अच्छा, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में कोई सामान आप ज्यादा लेंगे तो उसका रेट तो कुछ कम ही हो जाएगा। कुछ कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में 20 रुपये नहीं, 25 रुपये से 34 रुपये हम लोग बेचे हैं। अच्छा जी सर। तो आप इसकी जब बिजाई करते हैं, मतलब नर्सरी डालते हैं, तो कब डालते हैं? नर्सरी तो इसका हम मई के लास्ट में 20 मई के आसपास डालते हैं श्रीमान जी। अच्छा, 20 मई के आसपास। और इसमें से फिर फल हमें जो मार्केट के लिए तैयार होकर मिलना शुरू होता है जी, फरवरी के लास्ट में मिलता है। अच्छा, जब आप इसको 20 मई के आसपास नर्सरी डालते हैं, हाँ, तो फरवरी के लास्ट में हमें फल बेचने लायक तैयार मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब 10 दिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 दिन इसमें भी बाकी है, 11 दिन। लगभग 2 महीने प्रतिदिन हमको बेचने के लिए जाना है। अच्छा। बेच रहे हैं 2 महीने लगातार हो चुका है। तो ये कौन सी वैरायटी है आपकी? ये एक ईस्ट वेस्ट है, उसकी वैरायटी लूनर है। ईस्ट वेस्ट कंपनी है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का लूनर वैरायटी है। आप हमको इसका नर्सरी कैसे आप तैयार करते हैं, थोड़ा इसके विषय में सीक्रेट हमको बताएंगे। नर्सरी सबसे पहले एक आयताकार हम क्यारी बना लेंगे। अच्छा, आयताकार। हाँ। हल्का सा एक तरफ को ढलान होना चाहिए। अच्छा, क्यारी को। जी। हाँ। जब हम पानी क्यारी में भरेंगे तो हम फसल की आवश्यकता से अधिक जब पानी होगा तो हम एक तरफ जिधर ढलान है उधर निकासी कर देंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा क्यारी में गिलास, ये जो प्लास्टिक की गिलास आती है पानी पीने वाली, जी, उसी में गोबर की सड़ी हुई खाद और मिट्टी एक में मिक्स करके गिलास के बराबर भर देते हैं लाइन से। और उसमें छेदा कर देते हैं। छेदा बगल में करते हैं, नीचे करते हैं? बगल में। तो छेदा करते हैं या चीरा लगाते हैं? नहीं, छेद कर देते हैं। अच्छा। किसी वर्ष तो ब्लेड से लोग मार देते हैं। छेदा। अच्छा। चीरा हो जाता है। दोनों भी क्रिया सही है। दोनों सही है, मतलब ब्लेड से हल्का चीरा मार देंगे तो अगर आवश्यकता से अधिक मेरे गिलास में पानी हो तो उसमें से निकल जाए, चाहे किसी तरह से निकल जाए। जी। अब उसमें एक बीज हम डालेंगे एक गिलास में जी। ऊपरी भाग से 1 सेंटीमीटर नीचे करेंगे जी। उसके बाद क्यारी में एक कोने से पानी भरेंगे। हमारा बीज पूरा ऊपर तक नम युक्त हो जाएगा। अच्छा। जब पानी भरेंगे तो पानी मतलब उसी क्यारी में इसको पूरा एक लाइन से सरिया करके रख देंगे गिलास के। अच्छा। और बीज डाल देंगे उसमें 1 सेंटीमीटर नीचे जी। मेरा बीज तो पैक हो गया गिलास में। अब पानी देंगे एक क्यारी के एक किसी कोने भाग से उसमें पानी डालेंगे। अच्छा। पानी उतना ही डालेंगे कि हमारी गिलास की सारी मिट्टी नम हो जाए जी। जैसे ही हमारी नम हो गई, अगर आवश्यकता से ज्यादा पानी तो खोलकर निकाल देते हैं क्यारी से। जी।
मतलब क्यारी को ऐसी जगह और ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए कि उसमें से हम पानी निकाल सकें। जैसे कभी कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जी वयस्क लोग भी उसमें बीमार हो जाते हैं जी। ये तो छोटा बच्चा है। हाँ हाँ। तो उस अवस्था में इसी पपीते में ही नर्सरी डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऊपर से छाया बना देंगे। अच्छा। और चारों तरफ घेर देंगे, कोई बाहरी जानवर भी ना आए और ऊपर से मेरा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे दिन में 10 बजे के बाद शाम 4 बजे तक मई के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जी जी। उस समय ढक देंगे और शेष समय उसको हटा देंगे। अच्छा, मतलब पौधे को तकलीफ ना हो। जब मेरा पौधा 2 इंच या 3 इंच का हो जाएगा जी तो पूरी तरह से ऊपरी भाग हटा देंगे। अच्छा। क्योंकि बर्दाश्त करे वो अब धूप। हाँ। धूप को बर्दाश्त करे, क्योंकि हम 20-25 दिन में उसको जब लगाएंगे तो एकाएक धूप देंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो जब इस तरह से आप करते हैं तो कितने दिन में लगभग आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है? नर्सरी वही 22 से 25 दिन। 22 अच्छा, 25 दिन में तैयार हो जाती है। 25 दिन, अधिकतम 25 दिन हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर जैसे बेड बनाए हैं रोपाई कर देंगे। वैसे ही रोपाई कर देंगे। तो ये रोपाई पौधे से पौधे की दूरी आप क्या रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी? ये 5 फीट ऐसे है, ऐसे 6 फीट है। मतलब पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। 6 फीट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे खेत हैं जी जिसमें ताकतवर ज्यादा है तो वहाँ 7 फीट रखना जरूरी है। वहाँ थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइन से लाइन की दूरी। जैसे हमारे बगल में खेत है तो वहाँ अगर हम 7 फीट में भी कर देते हैं तो भी घना हो जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 1 बीघे में ट्रैक्टर की टाली से 5 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल चुके हैं। अरे बाप रे, तो बहुत पर्याप्त हो जाएगा। जी जी। तो जिस खेत में जितनी उर्वरा शक्ति अधिक होगी उतना ही दूरी बढ़ाना होगा। जी जी जी। तो आप चलिए पीछे, आप चलते रहिए और चलते हुए हम लोग बात करते हैं, देखते हुए आपकी फसल। और हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को यह मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी खेती की जा सकती है। जो खेती की जा रही है भैया ने किया है। तो साथ में इन्होंने टमाटर भी लगाया था, तो टमाटर की हालत तो इतना खराब है इस समय कि कहने योग्य नहीं है। लगभग 4-5 महीने से स्थिति बहुत खराब है और हमारा ख्याल है कि बीज का दाम नहीं निकल पाएगा। बीज का दाम भी नहीं निकल पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमको निश्चित रूप से इसमें बदलाव करना होगा, जिससे हम और तरह की फल सब्जियों के प्रोडक्शन पर हमारा ध्यान जाए और हम उत्पादन ले सकें। तो आप देख रहे हैं जिसे ये इस फल का वजन कितना होगा भैया? 2.5 किलो से ऊपर। ये 2.5 किलो से ऊपर होगा? जी, ये 2.5 किलो से ऊपर है। तो इसका मतलब लगभग ये जो है हमारा 75 से 80 रुपए। 75 से 80 रुपए का फल है जी। 75। अरे वाह, क्या बात है। और ये कुछ किसान भाई को अगर सत्य बता दिया जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये अफवाह है। ये अफवाह है जी, ठीक है। हम 2 महीने का मतलब 60 दिन पूरा हो गया हमें इस प्लाट से प्रतिदिन बेचते हुए। तो लगभग एक दिन में लगभग 3,500 से लेके 5,500 तक हम बेच रहे हैं इसमें इस समय। अच्छा। और जब शुरुआत हुआ था उस समय थोड़ा सा कम था, लेकिन रेट ऊंचा था। रेट और ऊंचा था। अच्छा। उस समय 30 से 34 चल रहा था। अच्छा, तो इस समय कुछ डाउन हुआ है? हाँ, कुछ डाउन है। और जैसे ही लगन शुरू हो गई रेट ऊपर हो गया, फिर 2 दिन से ऊपर हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो अब 60 दिन मान लीजिए, जोड़ लीजिए 4,000 रुपए जी प्रतिदिन। कितना हुआ श्रीमान जी? 2.5 लाख हुआ जी। 2.5 लाख तो हुआ। 2.5 लाख हुआ। अभी जो घर से बेचे हैं 4 पिकअप। 4 पिकअप घर से बेचे हैं? जी, घर से बेचे हैं। अच्छा, कुल कितनी फसल लगी है आपकी? 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा मतलब 1 एकड़? 1 एकड़। अच्छा, इतना बेचे हैं। अभी
जितना हम बेचे हैं जी, हमें समझ में आ रहा है कि मैं 35% ही बेचा हूँ। अपने सारी उत्पादन का 35% ही बेचा हूँ। अभी करीब करीब 65% रह गया है खेत में। रह गया है खेत में। देख लीजिए, हर पौधे में देखेंगे, कभी हाँ, कहीं भी देखेंगे। जी, जी, ये जी, समझ में आ रहा है कि देखिए मैं आपको जी, दिखा रहा हूँ श्रीमान जी। जी, देखिए कितने फल तोड़े गए हैं इसमें से, 1 2 3। हाँ, एक इधर से तोड़ा गया है, 4। जहाँ जहाँ से फल तोड़ा गया वहाँ निशानी है। हाँ, बचा कितना है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फल बचा हुआ है। जी, 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 इसमें भी आगे चलेंगे जहाँ से हम तोड़े हैं। जी, देखिए इसमें से सिर्फ 1 2 4 4 ही फल हम तोड़ पाए हैं। तो 4 भी तोड़े होंगे तो हम तो ये देख रहे हैं 1.5 से 2 किलो के आसपास का फल है। हाँ, 1.5 से 2 किलो है। तो 2 किलो हुआ तो 4 दूना 8 किलो तो बेच चुके हैं आप इससे। 1 2 3 4 5 6 फल तोड़े हैं। 6 फल तोड़े हैं तो 6 तोड़े हैं। बचा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फल बचा हुआ है। 6 तोड़े हैं। लेकिन ये 1.5 से 2 किलो के आसपास का फल है जी। तो 1.5 किलो का ही अगर मान लिया जाए तो अभी तो 30 किलो है इसमें, है ना। जबकि बहुत कमजोर पौधा है ये। इससे कमजोर, अब ये देखेंगे तो हमारे समझ में सबसे कमजोर है जी। इससे कमजोर मेरे खेत में कोई पौधा नहीं है जी। लेकिन ये भी तो 1 किलो के आसपास कम से कम दे रहा है। जी जी जी। और इसमें से 1 2 3 फल तोड़े हैं। 3 फल इसमें से भी तोड़ लिए हैं। इससे सिद्ध और साबित हुआ है। कि लगभग 35% ही अपना फल बेच पाए हैं अभी तक। जी जी। 35% में मुझे 2.5 लाख रुपया मिला। जी। जब 65 पूरा करेंगे 70 होगा तो कितना होगा? आप किसान दर्शक भाई अपने से अंदाजा करेंगे, हमारे कहने पर भरोसा मत करिए। कहने पर भरोसा नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। आपके बगिया में आने पर जो आनंद आता है, देखने पर लगता है कि अगर किसान मेहनत करे तो कुछ भी संभव नहीं है। इधर भी देखेंगे तो वहीं लगभग 6 7 1 2 3 4 5 6 फल इसमें से भी तोड़ा गया है। अच्छा। इसमें भी देखेंगे तो वहीं आएगा, वहीं 6 7 1 2 3 4 5 फल इसमें से तोड़े हैं। 5 फल तोड़ा है तो 5 1.5 7 7 8 किलो इसमें से तोड़ चुके हैं। इसमें भी गिनेंगे लगभग 20 फल होगा। है इसमें दो राय नहीं। वही 35% ही आ रहा है कि जो हम जी सप्लाई कर चुके हैं। जी जी। शेष बची हुई फसल से आप अंदाजा कर लेंगे क्या मिलेगा हमें। तो हम दिसंबर में जब आए थे तो पौधों की हालत बहुत खराब थी, पत्ते सब जल गए थे। हाँ। तो अब इस समय तो देख रहे हैं हरा भरा हो गया है आपका बगीचा। हरा भरा हो रहा है और ऊपर से फल भी लगना शुरू हो गया है। अब ऊपर से फल भी लगेगा? लग रहा है। अच्छा। देखेंगे ये फल है, ये फूल और फल दोनों है। हाँ। हर पौधों में वही क्रिया है। अब धीरे धीरे जो है जैसे ही फल कम होंगे पौधों में इसका विकास हो जाएगा। है। और 1 महीने रेस्ट के बाद है ये पकना शुरू हो जाएगा। जब ये खत्म होगा 1 महीने आपको रेस्ट है, उसके बाद ये फल बहुत जल्दी तैयार होगा, बहुत जल्दी पकेगा। तो ये क्या जुलाई में होगा? ये अगस्त में मिलेगा आपको। अगस्त में भी? जी। तो उसमें रेट तो ठीक हो जाता है? बहुत बढ़िया मिलता है उसमें, रेट अच्छा हो जाता है। अच्छा, इससे उस समय अच्छा होता है रेट। बड़ी अच्छी बात। और इसमें जो गुणवत्ता है फल के अंदर, इससे अधिक उसमें गुणवत्ता आएगी। अच्छा, जो ऊपर लगेगा। अगर एक व्यक्ति इसको 500 ग्राम खाना चाहेगा तो जब ये फल तैयार होगा तो उसकी इच्छा करेगी कि मैं और थोड़ा सा खा लूं, और ज्यादा खा लूं, क्योंकि इसमें उस समय खुशबू आ जाती है। अच्छा। खुशबू, इसमें हम खुशबू नहीं दे पाएंगे अपने से, लेकिन प्रकृति इसमें खुशबू तैयार, प्रकृति उसमें दे देती है, उसमें उस समय दे देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपके प्लाट में जी फलों का वजन मतलब उसको भी आपका लिमिट भी क्रॉस कर गया है, 2 किलो 2.5 किलो का। हाँ, लगभग इसमें जैसे ये फल है ये 3 किलो से अधिक है। तो वहीं तो कह रहे हैं कि जिसे आप कहते हैं 2 2.5 किलो, तो ये तो 3 किलो के से भी ऊपर है। 3 किलो से भी ऊपर है।
तो इस तरह से भी फल लग रहे हैं। फल लग रहे हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो लोग जैसे अपने प्लेट में सजा कर बेचते हैं छील कर, हाँ हाँ। वो लोग बड़े ही आकार के जो फल हैं उसको पसंद करते हैं और वही मांग कर रहे हैं। जी, समझ रहे हैं। और पूर्ण रूप से देखिए ये जो फल पका हुआ है श्रीमान जी, हाँ हाँ हाँ, इसको अगर दबाएंगे अपने हाथ से तो ये टाइट है, बहुत टाइट है। अच्छा, चाहे जितना जोर लगा कर दबा लें, चाहे जितना जोर, ये टूट भी गया। अगर इसको ऐसे दबाएंगे तो भी नहीं फूटेगा। मतलब ये वैरायटी है इसकी वैरायटी। ये यहाँ से शक्ति नगर तक बोरे में भर कर जाता है। शक्ति नगर मतलब बोरे में भर कर इसको ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं व्यापारी बंधु। हाँ, इसको पेपर में लपेट देंगे। हाँ, बाहरी बोरे का खरोच नहीं आए, हाँ हाँ, आने पाए, और ले जाइए आप जितना दूर ले जाना चाहते हैं। जी जी जी। तो भैया आप हमको ये बताइए जी कि आप बता दिए हैं कि कैसे इसको कितनी कितनी दूरी पर लगाया जाता है जी। और खेत की तैयारी सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम क्या क्या करें किसान की अच्छा पैदावार ले सके। जिस खेत में पपीता लगाना हो जी, उसकी गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, बहुत ही जरूरी है। तो मतलब इस समय वो कर दें, वो समय कर दें। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय उसकी जुताई कर दें। उसके बाद अगर उनके पास गोबर की सड़ी हुई खाद हो जी, तो पूरे खेत में बिखेर दें। करीब 4-5 टाली, जितनी उनके पास आवश्यकता हो या जितना उनके पास उपलब्ध हो उतना डाल, या जितनी उनकी सोच हो। जी जी। अगर उपलब्ध नहीं है तो हमारे बगल के कुछ ऐसे किसान हैं जो पशुपालन किए हुए हैं, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, वहां से गोबर की सड़ी हुई खाद पपीता कटने के लिए ला रहे हैं, ले आकर के खेत में डालते हैं, डाल रहे हैं इस वर्ष। जी जी जी। जब गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में पूरे बिखेर देंगे, हाँ हाँ, तो देखभाल थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जो देसी खाद है, हाँ हाँ, उसमें रासायनिक खाद की अपेक्षा बहुत बढ़िया ताकत है। अच्छा अच्छा, वो बहुत जरूरी है, बहुत एक नंबर की बात है। अच्छा, अब इसको हम लगा लेते हैं, मान लीजिए लगा दिए दूरी दूरी पर, इसकी देखभाल में क्या सावधानी बरतें कि मतलब कब कब कितना कितना इसको डोज देना होगा। सबसे और पहले हमें नर्सरी देखना है। हाँ, अच्छा, हाँ, नर्सरी, हाँ, कि नर्सरी हमारी तैयार हो रही है सही ढंग से कि नहीं। अच्छा, नर्सरी उगने पर 1 इंच की उगती ही है। जी जी, तो उस समय आपको कार्बनडाजिम, मैंगोजेब, अच्छा, ये देना जरूरी है, क्योंकि अर्ध गलन की बीमारी जो है, हाँ हाँ, वो शुरुआत में ही आती है, शुरुआत में ज्यादा आती है। हाँ, तो वो लगने से पहले ही आप उसमें स्प्रे करते रहेंगे तो लगेगा। कई दिन पर स्प्रे करना होगा इसका? जब हमारा बीज लगभग 80% उग आया जी, उसी समय हाँ हाँ, हल्का सा स्प्रे कर दें। तो उसकी कितनी मात्रा एक पंप में डालें? हम शुरुआत में 2 ग्राम 15 लीटर पानी में डालते हैं पहली बार। अरे, सिर्फ 2 ग्राम, अच्छा, 15 लीटर पानी में। हाँ, 15 लीटर पानी लगेगा नहीं, हाँ, उतनी ही डाल देते हैं कि ऊपर से कहीं से उसे कोई खरोच न आने पाए कीटाणु द्वारा। अच्छा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे तो आज डाल दिए, फिर 1 दिन छोड़ करके तीसरे के दिन पुनः डालेंगे। वही 2 ही ग्राम 15 लीटर में पानी डालेंगे। अच्छा, 2 ही ग्राम रहेगा? 2 ही ग्राम डालेंगे। अच्छा, अगर ज्यादा होगा तो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा होगा तब भी नुकसान करेगा? हाँ। अरे बाप, तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान देना है। देखिए ये भैया जो है करीब करीब 13 साल से खेती कर रहे हैं, 13-14 साल से पपीते की, इसलिए इनको सारी उसकी बारीकियां पता है। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात का जरूर ध्यान देंगे। जब मेरा पौधा जैसे रोपाई के बाद, हाँ, इतना बड़ अगर पौधा हो गया, इतना बड़, हाँ हाँ, तो यहाँ 2 ग्राम से शुरू करेंगे, हाँ, नर्सरी से, हाँ, बढ़ाते हुए रोपाई से 1 महीने बाद, रोपाई से 1 महीने बाद, हाँ, उसकी मात्रा हम 1 ग्राम पर लीटर कर देंगे। अच्छा, 1 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 टंकी में 15 ग्राम 15 ग्राम जी। फिर जैसे ही मेरा पौधा लगभग इतना बड़ा होगा, तो 40-45 ग्राम पर टंकी कर देंगे। अच्छा, क्योंकि उस समय जाड़े की अवस्था आ जाएगी, तब उसकी ज्यादा जरूरत होगी। ज्यादा 40-45, कोई कोई तो 50 भी कर दे रहा है, लेकिन नुकसान नहीं है। जी, तो इसको जिसे उर्वरक का बूस्टर डोज, जो हैवी डोज है, वो कब दिया जाता है कि अच्छे से फल फ्रूट इसमें सेट हो सके?
जब हम रोपाई कर दिए जी, रोपाई करने के 10 से 15 दिन बाद मिट्टी चढ़ाएंगे। 15 दिन बाद जी, तो थोड़ा सा हम खाद डालेंगे, थोड़ा सा। थोड़ा सा। हाँ हाँ इसके पहले रोपाई के 2-4 दिन बाद दे देंगे, हाँ। 1 चम्मच के बराबर। जी जी। उसके बाद जब मिट्टी चढ़ाना है हम्म। तो थोड़ा सा जितना हमें खाद देना है उसका 25% देंगे। जी फिर जी। जब दोबारा हम मिट्टी चढ़ाएंगे हाँ हाँ तो जितना हमें देना है, हाँ जो शेष भाग बचा है खाद का, हाँ। उसका 80% डाल दीजिए। 80% उसी अच्छा अच्छा। ढक जाएगी मिट्टी तो से। करीब करीब कितनी उर्वरक की जरूरत पड़ती है एक एकड़ में? हम तो गोबर की सड़ी हुई खाद डाले हैं जड़ में। जी जी। उसकी अपेक्षा ये रासायनिक खाद हाँ फेल हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो तो है, फेल हो जाता है, जैविक के आगे तो फेल हो जाता है। अगर जो लोग गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डाले हैं जी जी। तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 बीघा में वहीं 1 बोरी DAP, अच्छा इतना ही काफी हो जाएगा। अच्छा। 3 बार में। हाँ हाँ। 1 बार में नहीं, 3 बार में। 3 बार में। अगर गोबर की सड़ी हुई खाद लोग जड़ में डाल दिए हैं, हाँ हाँ या पूरे खेत में बिखेर दिए हैं, जी, तो 20 किलो काफी है वो DAP। सिर्फ 20 किलो। सिर्फ 20 किलो ही पर्याप्त है? पर्याप्त। इतना कम उर्वरक में ये हो जाता है? जी। अरे वाह, क्या बात है। और जब हमारी बेड जब ऊपर हो गई जमीन से तो ऐसे विकास करते ही चला जाएगा पौधा। ऐसे ही विकास करते हुए चला जाएगा। हाँ, जब विकास करेगा तो हम कितना उसका विकास कराएंगे। जी जी। आवश्यकता से अधिक विकास अगर करा भी देंगे तो भी नुकसान होगा। जी। चलिए, इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। देखिए, सामने आपके पास एक पौधा है जी। ये जमीन से कितना नापेंगे इसको? 1 बित्ता लगभग। नहीं है, कम है। नहीं है, कम है। कम है। इसकी आकार क्या है? बहुत छोटा पौधा है। बहुत छोटा। इसमें भी एक यहाँ पका हुआ है, एक इस पार पका हुआ है। अब इसकी मतलब हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। जी जी। और जो अच्छे पौधे हैं उसमें तो फल फ्रूट ज्यादा हैं। और ज्यादा है। ये सब भी ये पौधे, और ये 1.5-2 किलो से तो कम नहीं है। इसमें 2 किलो सब है। इसमें 2 किलो सब है फल। ये 2 किलो है। 2 किलो जब इसको हम तोड़ कर खाली करेंगे ये भी 2 किलो हो जाएगा। मैंने उसका साइज बढ़ता रहेगा। मतलब आप नीचे से खाली करते जाएंगे तो ऊपर साइज अभी बढ़ता रहेगा। अभी बढ़ेगी साइज सब। अरे अरे वाह, क्या बात है। अब देखिए, यहाँ बगल में नील गाय थोड़ा सा नुकसान भी कर दिए हैं। ये नील गाय द्वारा नुकसान किया गया है। पौधा ही गिर गया। हाँ, वो लगाकर सिंह ढकेल दिए हैं। और प्रकृति द्वारा नुकसान नहीं है कि नहीं मेरा पेड़ गिर गया हो। आंधी उधी तो आई थी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं। इसका तो फल खराब हो गया ऊपर से। ये खराब हो गया। इस पर सीधी धूप लगने से खराब होता है। हाँ, सीधी धूप। अब ये तो गिर गया तो सीधी धूप लग ही रही है। क्या इस पर इसे बोरा से ढक दिया जाए तो बच सकता था? अगर बोरा से ढक दिया जाता तो बच जाता। तब बच जाता। अच्छा अच्छा। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लाट मैं तीसरी बार इसलिए किसान भाइयों को दिखा रहा हूँ। चौथी बार है श्रीमान जी। चौथी बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसान भैया लोगों को इस पर एकदम 100% यकीन हो जाए, लाइव देख लें कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो आप बड़े शौक से कर सकते हैं। जब सब खेती करते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।